हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज है 23 अक्टूबर 2024 और इंट्राडे में एक ट्रेड मिल चुका है शॉर्ट साइड का भारतीय एयरटेल में, जो कि हमने 1683 के पास यानी 1683 के पास शॉर्ट किया है 80 क्वांटिटी। तो ट्रेड लेने के जस्ट बाद मेरे अगेंस्ट में चल रही ट्रेड, तो होल्ड करते ट्रेड को। सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा हुआ है, ऊपर का 5 रुपये का स्टॉप लॉस लगा हुआ है, तो होल्ड करेंगे सिंपली ट्रेड को। देखते हैं क्या होती है आज के दिन पे, स्टॉप लॉस जाती है फिर टारगेट आती है अपने हाथों में। क्योंकि ओवरऑल मार्केट का बात करें और ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक बात करें, वैसे सामने मेरा वीडियो आएगा जो हम भी अपने लाइव आपके सामने हम बात करेंगे कि क्यों हमने इस ट्रेड में इंटर किया और क्या मेरे थिंकिंग थी इस ट्रेड में इंटर करने का। वैसे हम सिंपली इसमें बात कर लेते हैं इस वीडियो में भी कि ओवरऑल मार्केट में भी अभी भी 21 मूविंग एवरेज के नीचे चल रही है, पर एक मतलब कि आज अपसाइड का बाउंस आया है, तो ये एक नेसेसरी था। क्योंकि लगातार बैक टू बैक सेलिंग होने के बाद एक दिन बाउंस तो आता ही है, तो उसी बाउंस को आई थिंक हम मान करके कि एक बाउंस पे सेलिंग होगी, सेल ऑन राइज जैसा मार्केट है, तो इसी के हिसाब से हम अपने सेटअप पे शॉर्ट साइड का ट्रेड बनाए। वैसे मेरे पास एक टाटा कंज्यूमर बाइंग साइड में था, पर उसके अलावा हमने भारतीय एयरटेल में शॉर्ट किया है 80 क्वांटिटी। तो देखते हैं क्या होती है। अभी तो हम लोग नेगेटिव ही चल रहे हैं। और बाकी की एक चीज़ और भी था कि जो बिड एंड आस्क जो होता है वो बायर और सेलर के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस दिख रही थी, यानी कि बायर के तरफ ज़्यादा था और सेलर के तरफ बिल्कुल कम था। तो यह भी एक था मेरा कि जब भी इससे पहले मैंने वीडियो में एक बात बताया होगा कि अगर सेलर के साइड ज़्यादा होता, बायर की साइड बिल्कुल कम होती है, मतलब कि लगभग 1:2 1:3 का डिफरेंस हो, तो वहाँ पे समझ लेते हैं कि वहाँ पे एक्यूमुलेशन चल रहा है, यानी बाइंग चल रही है, एकदम से स्टॉक फटने वाली है। तो उसी प्रकार इसमें भी था कि बायर साइड ज़्यादा था और सेलर साइड कम था। तो इसका मतलब ऐसा माना जाता है कि सेलिंग का प्रेशर हो सकता है या फिर कहीं से भी तुरंत सेलिंग स्टार्ट हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली कहीं से भी सेलिंग स्टार्ट हो सकती है। तो इस थिंकिंग की वजह से हमने इसमें शॉर्ट साइड का ट्रेड बनाया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं वापस नीचे हम लोग आ रहे हैं अपने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके। तो डे लो के पास भी ये स्टॉक अपने डे लो के पास भी चल रही थी, तो वहाँ से एक शॉर्ट साइड का जैसा कैंडल बनाया, फिर हम वहाँ से शॉर्ट के लिए अपने इंटर कर लिए। तो देखते हैं आज के दिन पे क्या होती है। अगर स्टॉप लॉस जाती है तो आई थिंक कि हमारी कुछ गलती चल रही है, जिस कारण से बैक टू बैक मेरा स्टॉप लॉस जा रहा है। वैसे ये मंथ भी बिल्कुल बेकार ही गया और पता नहीं क्या गलती हो रही है, कुछ तो गलती हो रही है हमसे जिस कारण से स्टॉप लॉस बैक टू बैक जा रही है। क्योंकि ऐसा मंथ भी आया है जब हम बैक टू बैक प्रॉफिट भी किए हुए हैं पूरे मंथ भर। तो इसमें अगर स्टॉप लॉस जा रही है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी हमारे अंदर, या फिर हमारे सोचने के अंदर, या फिर कहीं तो गलती हो रही है जिस कारण से बैक टू बैक स्टॉप लॉस जाएगी। तो इसके लिए हम देखेंगे, अगर आज स्टॉप लॉस हिट होती है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहेगा मेरा बैक टेस्टिंग पे। बैक टेस्टिंग रहेगी। ऐसे तो सुबह में हम करते ही हैं, लगभग 4 बजे उठते हैं, तो सुबह में स्टार्ट कर देते हैं। अब तब से ही चार्ट प्रैक्टिस वगैरह जो भी स्टॉक सिलेक्शन है तब से ही कर लेते हैं। पर कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है जिससे हमें लग रहा है, या फिर हमारा थिंकिंग या फिर कुछ और ऐसा दिख रहा है मार्केट में हमें जो दिख नहीं रही है, उस तरह का कुछ चीज़ें हो रही है जो हमें दिख नहीं रही है, कुछ चेंजिंग होता है। यही सेटअप, यही जो पैटर्न था, इस पे अच्छा खासा पहले प्रॉफिट हुआ था और इस पे ही हम लोग लगभग 1 और 1.5 साल से ट्रेडिंग कर रहे थे। तो इसमें जाकर के अभी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो चुका है, जिस कारण से बैक टू बैक स्टॉप लॉस जा रही है। तो कोई ना, हम बैक टेस्टिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे और लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और कोई खास स्टॉप लॉस मेरा नहीं जा सकता इसमें, क्योंकि बिल्कुल रिस्क रिवार्ड हम प्रॉपर मान के चल रहे हैं और धीरे धीरे क्वांटिटी भी कम कर रहे हैं। क्योंकि अभी हम लोग लर्निंग फेज़ में चल रहे हैं, तो गलती ज़रूर है कि गलती होगा ही होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कैपिटल लिमिटेड रहती है, तो उससे बचने के लिए एक ही उपाय है कि अपना क्वांटिटी बिल्कुल कम रखें और बैक टू बैक लगातार अगर हम मान लीजिए मेरा टारगेट हिट होने लगेगा तो फिर हम अपना क्वांटिटी बढ़ा लेंगे उसके बाद। नहीं तो फ़िलहाल में अभी हम स्टॉप लॉस हिट करवाने से कुछ मिलने वाला नहीं और कैपिटल धीरे धीरे कम भी हो जाएगा। तो इसका एक ही डिसीजन है कि हम क्वांटिटी यहाँ पे कम कर लेंगे अगर स्टॉप लॉस हिट होती है
और तब तक हम नहीं बढ़ाएंगे जब तक कि बैक टू बैक मेरा प्रॉफिट का जो साइज़ है या फिर प्रॉफिटेबल ट्रेड है उसका क्वांटिटी मतलब बढ़ न जाए, संख्या बढ़ न जाए कि टारगेट बैक टू बैक 1 सप्ताह तक लगातार हिट हो रही है। 1 सप्ताह भी नहीं तो मतलब कि 1 सप्ताह के अंदर 3-4 तो ज़रूर है कि टारगेट हिट हो रही है। तो इस तरह का होने लगेगा तो हम वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा लेंगे। पर जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हम लोग फ्लैट हो चुके हैं, लगभग फ्लैट की तरफ जा रहे हैं। स्टॉक अप साइड से रजिस्ट होकर के नीचे आई है और नहीं वापस से कि स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने का तैयारी हो रहा लग रहा है। जैसा कि देख रहे हैं अभी तुरंत नीचे आया था, वापस से कि स्पाइक आ गई और फ्लैट हो गए थे हम लोग जहाँ पे, वहीं पे अभी हम लोग 224 रुपये 280 रुपये लगभग हम लोग लॉस में चल रहे हैं। तो कोई खास अगर स्टॉप लॉस भी जाती है तो कोई खास स्टॉप लॉस नहीं जाएगी। और आई थिंक कि हमें प्रॉपर अभी अपना सेटअप पे ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके बैक टेस्टिंग पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके हम लोग इंट्राडे में सक्सेस करेंगे। ओके, देख सकते हैं अब तुरंत अभी स्टॉप लॉस भी हिट हो चुका है, वापस नीचे भी आया, वापस ऊपर भी चला गया और स्टॉप लॉस जाके हिट हो गया। तो आज के दिन पे हम लोग लॉस बुक कर चुके हैं 396 रुपये का। और इस वीडियो में हमें यही सीखने के लिए मिला कि हमें अपने बैक टेस्टिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए रेदर देन कि लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग बड़ा क्वांटिटी से। बड़ा क्वांटिटी तभी करेंगे जब हम एक कॉन्फिडेंस नहीं आ जाती है अंदर में, क्योंकि बैक टू बैक स्टॉप लॉस जाने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ होने लगता है, धीरे धीरे डाउट होने लगती है अपने सेटअप पे, अपने सिस्टम पे, अपने डिसिप्लिन पे। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।